आप जानते हैं कि मटर एक ऐसी सब्जी है जो कि अच्छे खेत की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे खेत से मेरा मतलब ये है कि बहुत भारी ज़मीन में इसकी खेती अधिक उपज नहीं दे पाती है। यदि आप हल्की भूमि या हल्की बलुई दोमट भूमि खेती होती है तो ये बहुत ही अच्छी होती है। और आप 2-3 जुताई खेत की तैयारी करने के पहले करें और उसमें जहाँ तक संभव हो कम से कम 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद अगर आपके पास है तो उसको खेत में अच्छी प्रकार बिखेर के मिला लें। और यदि आपको लगता है कि आपके खेतों में दीमक का कभी कभार प्रकोप होता है या जो ज़मीन में कुछ कीड़े होते हैं जो कटवा वर्म कहलाते हैं, इस तरीके के कुछ कीट हैं, तो उसके लिए अगर आप फिप्रोनिल, ये आती है ग्रैन्यूल, इसको आप 20 से 25 किलो 1 हेक्टेयर की दर से अगर अपनी खेत में जुताई के समय में ही इसको छिटक करके मिला देंगे तो इन कीटों की काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाती है। और उसी समय जो मटर की खेती के लिए आप उर्वरकों की संस्तुति की जाती है तो आप देखें कम से कम 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटैश, ये 1 हेक्टेयर की मात्रा हम लोग संस्तुत करते हैं। तो यदि आप 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो हम आपको ये कहें कि आप 40 किलो डीएपी और 20 से 25 किलो एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये अगर आप 1 एकड़ में अंतिम जुताई के समय में मिला दें खेत में तो आपकी फसल अच्छी आएगी। तो इसको डाल करके खेत की भली भांति तैयारी करें। और बुआई से पहले आप ये ध्यान रखें कि कम से कम 1 हफ्ता पहले हल्की सिंचाई खेत की करें या पलेवा जरूर लगाएं। पलेवा लगाने के बाद ही ये जो आप उर्वरक और जो हमने कीट मारने की दवा फिप्रोनिल का नाम लिया है, ये अंतिम जुताई के समय में ही इसको खेत में डालें, क्योंकि उसके बाद आप बिजाई करेंगे। तो बिजाई करने के लिए क्या है, यदि आप किसान भाई कभी कभी इसमें क्या होता है कि बिजाई आप 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइनें निकालें, कतारें बनाएं और उसमें फिर बीज की बुआई सीड ड्रिल से कर सकते हैं तो आप उसे करें। अन्यथा बैल या उसके हल के पीछे कुओं में बुआई कर सकते हैं तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। कभी कभी हमारे किसान भाई अगर सीड ड्रिल से नहीं करते हैं तो वो छिटकवा विधि से भी कर लेते हैं, तो वो भी उस विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी उनके पास अपने संसाधन उपलब्ध हैं उस हिसाब से इसकी बुआई कर सकते हैं।